भी करना है यार, एकदम आपके ऊपर है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो सारी चीज़ हो जाती है। दिस इज भूषण पाटिल। आज की वीडियो है कि यार मैंने कौन सा शेड्यूल फॉलो किया था जिससे इस टफ सिचुएशन में, जिस टफ सिचुएशन में आप अभी हो उसमें भी किस तरह से सिलेक्शन लेना है ना, उसमें क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन शेड्यूल बताने से पहले, कुछ भी चीज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग की चीज़ क्यों स्टार्ट की थी। देखो आजकल के टाइम पे आपको बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें डायरेक्टली बता दिया जाता है कि ये शेड्यूल फॉलो करो, बट उसकी कोई स्टोरी, बैक स्टोरी नहीं होती। मतलब उसका कोई ऐसा जो रीज़न नहीं होता जो हमको बताया नहीं जाता, या फिर बस वो मन घड़ित जैसा होता है कि हाँ ये चीज़ें कर लो, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कोई उनको ये नहीं होता। बट अभी मैं आपको एक बैक स्टोरी बताता हूँ कि क्यों मैंने ये वाला शेड्यूल में अपना बना पाया था। ये अपना आप बन जाता है, इसको बनाना नहीं पड़ता। बट आपको भी अगर वो चीज़ अगर पता चल जाएगी तो आप भी ट्राई करोगे कि आप वैसा बना लो। देखो क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कुछ टॉपिक्स है ना, उनको मतलब कुछ चीज़ें उनको हार्ड लग रही थी। देखो जिसको कुछ होते हैं जिनको फिजिक्स टफ जा रहा होता है, कोई होता है जो, और जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। तो देखो हमको जो भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है ना, हम इस टाइम पे क्या ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा कोई मिल जाए जो हमें ये टॉपिक पढ़ा दे तो हम पढ़ लेंगे। अभी मुझे ऐसा था, मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ कि मुझे फिजिक्स के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे ये था कि अगर मुझे कोई अगर इस टाइम पे फिजिक्स पढ़ा दे तो मैं पढ़ लूँगा। अभी देखो आप भी एक चीज़ रिलेट कर पाओगे, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे होंगे, या तो फिर आप ढूंढते होंगे कि आपको कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा दे। उसी तरह से अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो आप फिजिक्स के लिए चीज़ें ढूंढते होंगे, आपने ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये वाली चीज़ आपके साथ हो रही है। क्या आपको जो भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, हम उन चीज़ों का शॉर्ट फॉर्मूला ढूंढते हैं कि हाँ अगर हमको कोई चीज़ अगर कोई पढ़ा देगा तो हम वो चीज़ एटलीस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम खुद से हम वो करने में नहीं हो, तो हमसे खुद से वो चीज़ें नहीं हो पाती। बायोलॉजी आपसे हो जा रहा है, आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, आप डायरेक्टली खुद से करे जा रहे हो। बट ये जो चीज़ें हमको टफ लग रही थी वो अगर हम ट्राई करेंगे खुद से करने की तो हो जाती, बट हमें ऐसा होता है कि हमें कोई मिल जाए। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ थी। आई वॉज ऑल्सो इन सर्च के यार मुझे कोई क्रैश कोर्स मिल जाए। देखो आज के टाइम के आप जब अभी पढ़ रहे हो तो आपके टाइम पे बहुत सारे क्रैश कोर्स अवेलेबल थे, लेकिन जब लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ा था तब मेरे टाइम पे इतने ज़्यादा क्रैश कोर्स, जो क्वालिटी क्रैश कोर्स होते हैं वो नहीं थे। बट फिर भी मैंने एक क्रैश कोर्स ढूंढा था मेरे टाइम पे जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देयर वॉज सर दैट नेम नीट फिजिक्स कोटा करके उनका एक चैनल था। वहाँ पर उन्होंने फिजिक्स की अराउंड 30 डेज में उन्होंने अपना क्रैश कोर्स पढ़ाया था, और मैंने वो क्रैश कोर्स फॉलो किया था। बट वो क्रैश कोर्स कितनी बार फॉलो किया था, कितनी बार उनके वो रिपीटेड वीडियोस देखे थे, किस तरह से उसका रिवीजन किया था, ये स्टोरी और भी अच्छी लंबी स्टोरी है। पूरा अराउंड 4 मंथ्स, अराउंड देखो मार्च में मैंने ये देखना स्टार्ट किया था, मार्च एंडिंग में अराउंड अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अराउंड एटलीस्ट 5 मंथ्स में मैंने किस तरह से अपना प्रिपरेशन पूरी की थी। फिजिक्स का क्रैश कोर्स किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से किया, इनऑर्गेनिक किस तरह से किया, सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है कि बैक स्टोरी क्या है, ये अगर आपको जब मैं शेड्यूल बताने जा रहा हूँ उसके पीछे पूरी स्टोरी, मतलब एक तरह से समझ लो कि मेरी लॉकडाउन स्टोरी, ये उसका थंबनेल भी ये दूंगा मैं, मेरी लॉकडाउन स्टोरी दैट में इंस्पायर यू। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं शेड्यूल के ऊपर। आपको किस तरह से शेड्यूल फॉलो करना है इस टाइम पे। अभी आप रिवीजन वाले फेज में हो, तो रिवीजन मतलब आपको दिन में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो और 2 ही टॉपिक पढ़ रहे हो। आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन मतलब क्या होता है कि आपको सारी चीज़ों का रिवाइज, मतलब सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग वाले फेज में होते तो आप, हाँ मानता हूँ कि आप दिन में सिर्फ दो सब्जेक्ट कर रहे हो और आप अपना काम कर ले रहे हो, तो 2 सब्जेक्ट कर लिया आपका काम हो गया, उस दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट कर लिया आपका काम हो गया। बट अभी क्या होता है, आपके पास अभी दो मंथ है अराउंड, अभी एटलीस्ट जब ये वीडियो बना रहा हो तब तक तो आपके पास 2 ही मंथ है। आगे पोस्टपोन हो सकता है नीट, वो बात की बात है, लेकिन अभी तो आपके पास 2 मंथ है। तो इस टाइम पे आपको सारी चीज़ों पे आपका हैंड होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखो जिस तरह से मैं करता था कि सुबह जैसे ही उठता था अराउंड 9 बजे से अगर आपका दिन चालू होता है, जिस तरह अगर कोई लेट नाइट तक जो स्टडी करते हैं उनका अराउंड एवरेज 9 बजे से उनका डे चालू होता है। तो मैं क्या करता था, 9 से 11 तक मैं अपना बायोलॉजी करता था, सिर्फ एनसीईआरटी जो हमने एनसीईआरटी के अंदर अंडरलाइन करके रखा होता है। हमें सिर्फ इस टाइम पे उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है, और बाकी अगर कोई चीज़ें हैं उनको सुपरफिशियली देखना होता है। जो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है बस उसको सुपरफिशियली देख लो, एंड जो अंडरलाइन किया हुआ होता है इस टाइम पे उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं अराउंड उन 2 घंटों में एटलीस्ट एक चैप्टर तो एटलीस्ट हो जाता था। अगर किसी दिन अगर ज़्यादा एफिशिएंसी होती थी तो 2 चैप्टर कर लेते थे, और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज़ करता था। पीवाईक्यूज़
एटलीस्ट आपको 2011 तक के कर लेने चाहिए बायो के अंदर, अगर आपको करना हो तो 11th के और 12th के दोनों के चैप्टर आपको साइमल्टेनियसली करना है। इस रिवीजन के टाइम पे ये नहीं होना चाहिए कि आप 11th अलग से कर रहे हो फिर 12th के अलग से कर रहे हो। आपको जिस तरह से आता है आपको उस तरह से करना है, ठीक है। 2011 तक के आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद फिर मैं क्या करता था, अराउंड 10-15 मिनट का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर खाने से पहले ही, मतलब अपना लंच होने से पहले ही मैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लेके बैठा था कि देखो फिर बायोलॉजी हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लेके बैठना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ करनी है हमको कि हमें जो अंडरलाइन की हुई चीज़ें वही उस पर ही ध्यान देना है। देखो क्या अंडरलाइन चीज़ें मतलब क्या बोल रहा हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पहले से टिक करके रखी है तो वही हमको डायरेक्टली फोकस करना है। जो हमने टेबल बना के रखे है, टेबल के मैंने अपनी इनऑर्गेनिक वाली वीडियो में बताया था कि टेबल के अंदर आपको सीक्वेंस बना के रखना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। तो आप जब रिवाइज करोगे तब आपको सिर्फ वही चीज़ें रिवाइज करनी है। वो चीज़ें रिवाइज कर ली, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लिए, फ्लेम कलर क्या है कि कौन से एलिमेंट का, वो चीज़ें देख ली, एनामोलस बिहेवियर देख लिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, तो ये सारी चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। देन इनऑर्गेनिक हो गया। फिर उसके बाद अराउंड 1 से 2 के अंदर मैं अपना ब्रेक ले लेता था। 1 से 2 अंदर ब्रेक ले लिया, चलो 2:30 तक ब्रेक ले लिया। उसके बाद अराउंड 2 से 1.5 घंटा मैं अपना ऑर्गेनिक लेके बैठता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ये ऐसी चीज़ है कि आपको, हाँ, उसके ऊपर अगर आपको ग्रिप लानी है तो आपको उसको कंटिन्यूसली आपको उसको टाइम देना पड़ता है। टाइम देते रहोगे तो अपने आप चीज़ें हाथ में आने लग जाती है। मैंने अपनी जो ग्रिप है ना सिलेबस के ऊपर, मैंने ये लॉकडाउन के टाइम में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता था, रिवाइज किया पूरा अच्छे से। जो भी चैप्टर अगर पकड़ना है, जैसा मतलब अल्कोहल पकड़ा था, अल्कोहल का चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर ली, एनसीईआरटी से सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कर ली, नोट्स पढ़ लिए। जो नोट्स मेरे पास थे, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसका भी कोई टेंशन नहीं। तो नोट्स पढ़ लिया एंड देन उसके भी सेम PYQs कर लेते थे। PYQs में भी ना, आप एक बार अगर PYQs कर लो तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको मार्क कर लेते हो। फिर अगर सेकंड टाइम अगर आप उसका रिवीजन कर रहे हो तो आप सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर ही जाओगे, और यही करना होता है। लास्ट तक जैसे आपका नीट हो जाना चाहिए, आपके पास है ना एकदम क्रस्ट आ जाना चाहिए कि हाँ मेरे को सिर्फ लास्ट जो 1 दिन होगा उसके पहले सिर्फ इतनी चीज़ें रिवाइज करनी है। ऐसा इस तरह से चीज़ें हमें छाटते हुए जाना पड़ता है। तो ठीक है, 4 बजे तक मैंने फिर अपना ऑर्गेनिक कर लिया। उसके बाद अराउंड मैं 1 घंटे जितना ब्रेक ले लेता था, क्योंकि उसके बाद फिजिक्स करना होता था। फिजिक्स के करने से पहले आराम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आराम कर लेना चाहिए, मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट टफ लगता है उसके पहले थोड़ा सा आप रेस्ट ले लो, क्योंकि आपका माइंड अगर फ्रेश होगा तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान दे पाओगे। तो देखो फिजिक्स करने बैठता था अराउंड 5 या फिर 5:15 5:30 पे कभी बैठ जाता था। एवरेज 5:30 ले लो, 5:30 पे बैठ जाता था। उसके बाद उस टाइम से मैं सबसे पहले क्रैश कोर्स के वीडियो देखता था। क्रैश कोर्स का मतलब अगर समझ आज जो भी चैप्टर पढ़ा रहे, XYZ चैप्टर आज पढ़ा रहे, उसका सबसे पहले वीडियो देखा, उसके नोट बनाता था। तो उस वीडियो अराउंड 2-2 घंटे की वीडियोस होते थे। तो देखो ये वाली चीज़ भी होती है कि हम अगर कोई क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो क्रैश कोर्स के एक वीडियो के अंदर इतना सारा कंटेंट आ जाता है कि हमें फिर उसको रिटेन करके रखना, हमको उस वीडियो को कितनी बार वापस से देखना है, उसको कितनी बार रिवाइज करना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने अपनी वो वाली वीडियो में बता दूंगा, अगर डिमांड करोगे कि कितनी बार आपको रिवीजन करना है उस क्रैश कोर्स का, कितनी बार आपको फॉलो करना है। क्योंकि सर तो एक बार पढ़ा के चले गए, बट हमें वो एक बार पढ़ाई हुई चीज़, क्योंकि वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। क्रैश कोर्स के अंदर एक वीडियो के अंदर बहुत सारी एक ही चैप्टर की इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको हमें मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होता है। तो वो सारी चीज़ें बता दूंगा मैं उसके अंदर। तो वही मैं अपना फिजिक्स कर रहा हूँ, 5:30 से लेकर 8 बजे तक मैं उसका अपना वीडियो खत्म किया। उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस करवाए वो क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेता था, एंड देन 8 से 9 के अंदर उस चैप्टर का PYQs कर लेता था। PYQs तो इम्पॉर्टेंट है, PYQs मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़। जितना हो सके आपसे उतने लास्ट लेके PYQs कर लेना चाहिए फिजिक्स के अंदर। 2011 तक तो एटलीस्ट करना चाहिए। और अगर उसके बाद जब अगर टाइम बचता है तो आप उसके पीछे वाले भी कर सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट 2011 तक के कर लेना है। तो ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। 9 बज जाते थे, उसके बाद फिर 1 घंटा ब्रेक लेता था आराम से, मतलब एकदम चिल। क्योंकि देखो अभी ऑर्गेनिक बायोलॉजी रिवाइज हो गया, इनऑर्गेनिक रिवाइज हो गया, ऑर्गेनिक रिवाइज हो गया, फिजिक्स रिवाइज हो गया, बचा क्या फिजिकल केमिस्ट्री ईजी होता है। अगर किसी को फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास अभी भी टाइम बचा है। तो 10 से 11:30 तक मैं थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फिजिकल केमिस्ट्री इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला बेस आती है और ईजी आती है, तो वो कर लेता था। उसके बाद फिर जो भी टाइम बचता था ना दिन के अंदर, फिर 11:30 के बाद लेट नाइट स्टडी करते थे 2 बजे तक। तो इस टाइम पे दिन में जो भी चीज़ें पढ़ी ना उसका फिर से एक बार रिवाइज कर लेता था। ऐसा होता है, रिवीजन किया देन उसका भी रिवीजन कर लिया, तो क्या हो जाता है कि आपकी डबल चीज़ें हो रही है।
और जितनी बार आप चीज़ें डबल करोगे ना, जितनी बार आप उसका रिवीजन करोगे ना, आपको चीज़ें बैठती जाएगी आपके दिमाग में। चीज़ें दिमाग में ना एक जैसे फ्रीज़र में कैसे फ्रीज़ हो जाती है, वैसे चीज़ें आपकी दिमाग में चीज़ें फ्रीज़ हो जाएगी। इतना अच्छे से रिवीजन करना होता है। मल्टीपल रिवीजन, जितने रिवीजन होते हैं ना हमारे, उतना ज़्यादा हमको फ़ायदा देता है, क्योंकि लेयर बननी चाहिए। लेयर जितनी ज़्यादा लेयर बनती है उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा है। यही है। देखो ये तो साथ था मेरा शेड्यूल, आप आपके हिसाब से फॉलो करो। नहीं बोलता कि ये सेम टू सेम चीज़ें फॉलो करो, क्योंकि नहीं हो पाती। मैंने भी लास्ट में बहुत सारे वीडियोस देखे थे, फिर लास्ट में आखिर में खुद को जो शेड्यूल बनाना था वो अपने आप बन जाता है और अपने आप चीज़ें होनी चालू हो जाती है। उस तरह से आप अभी स्टार्टिंग करो, स्टार्टिंग में ट्राई करो कि हाँ ये वाला शेड्यूल फॉलो करो, लेकिन जिस तरह से आपका फ्लो बनता जाएगा ना, अपने आप ही एक शेड्यूल बन जाता है। और अभी भी आपका बहुत टाइम है, जून है, जुलाई है, आपका अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होने वाला था। जून, जुलाई, अगस्त, आपके पास 3 महीना पूरा है। सितंबर के अराउंड मिड में या फिर एंड में एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो भी हाफ मंथ है, अभी भी टाइम है। अच्छे से चीज़ें करोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। बस यही है, फॉलो करते रहो और टेंशन नहीं लेना है, अभी एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। देखो मेरे को भी सेम चीज़ थी, मैंने भी आपकी जिस कंडीशन में था, सिचुएशन आपकी और मेरी सेम ही थी। मैंने 2020 में अपना नीट निकाला था फर्स्ट अटैम्प्ट में, समझ में ही नहीं आता था कि यार मतलब कोविड का सिचुएशन, आज बाजू में सारी चीज़ें बंद, टीचर्स लोगों से कांटेक्ट छूट गया, ऑनलाइन किससे कितना डाउट पूछेगा आदमी, चीज़ें सब कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी किया ना। आपको बस चीज़ें करते रहनी चाहिए। कोई दिन आएगा जिस दिन है ना आप कम चीज़ें करोगे, बट आपको लो फील नहीं होना। आपको ये सोचना है कि नहीं कोई नहीं, इसके जो आगे वाले जो दिन गए पीछे वाले दिन, उसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, आगे वाले दिन आने वाले उसमें मैं अपना कवर कर लूँगा। तो जिस दिन अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाते ना, उस दिन आपको ऐसा रिग्रेट नहीं मारना कि अरे यार मेरा दिन में मैंने पढ़ा नहीं आज। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हाँ ठीक है नहीं हुआ आज पढ़ाई, मैं अगले दिन में उसका कवर कर लूँगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस होगा ना तो आराम से निकलेगा, आराम से निकलता है। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो बस। तो हो सके तो फॉलो करना शेड्यूल, और एकदम ऐसे जट नहीं जाना कि हाँ मुझे यही चीज़ें करनी है। जैसे भैया ने बोल दिया कि हाँ ये वाले ऐसे करो, तो ऐसे ही नहीं करना। थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी लास्ट में वीडियोस देखी थी, डायरेक्टली हम फॉलो नहीं कर पाते। जो बताया जाता है वो सेम टू सेम हम फॉलो नहीं करते। ह्यूमन टेंडेंसी होती है, थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से भी अगर चीज़ें करेंगे तो अच्छा रहता है वो। क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं ना, उसमें आपको आइडियल बता दिया जाता है कि ये करो, बट हम ह्यूमन आइडियल चीज़ें नहीं कर पाते ज़्यादा। आपके हिसाब से चीज़ें करो, मॉडिफिकेशन करो, चीज़ें हो जाएगी। बस कॉन्फिडेंस रखो। और आपको स्टोरी अगर पूरी जाननी है कि 5 मंथ स्टोरी होगी वो, कि पूरा मार्च से लेके सितंबर 13 तक की किस तरह से मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की थी, किस तरह से कितनी बार क्रैश कोर्स वगैरह रिवाइज किया था, उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा अगर आपकी डिमांड होगी तो। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी थी, बट होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सपोर्ट करो, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और हैव कॉन्फिडेंस, हो जाएगी चीज़ें। आपके भाई ने की थी, आपके भैया ने की थी, आप भी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। बाय।